प्रदेश के एक छोटे से गांव बरईपुर की ये कहानी है। बरईपुर में वर्षों से एक अजीब अफवाह चली आ रही थी। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास एक औरत दिखाई देती है। उसके सिर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मिट्टी के मटके रखे होते हैं। वो धीरे धीरे चलती हुई गांव की गलियों में आती थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। जो भी उसे देखने की कोशिश करता, अगले दिन या तो बीमार पड़ जाता या फिर गांव से गायब हो जाता था। गांव के लोग उसे 3 मटकों वाली चुड़ैल कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो आखिर थी कौन। गांव में एक आदमी रहता था, राघव। वो शहर में नौकरी करता था। फिर एक दिन वो छुट्टी लेकर गांव आया। रात को चौपाल पर बैठा था, जहां उसके कुछ दोस्त औरत गांव वाले बैठे हुए थे। राघव उसी चुड़ैल को लेकर मजाक उड़ा रहा था। राघव, तुम शहर में रहते हो इसलिए इन बातों पर हंसते हो, लेकिन हमने अपनी आंखों से उस औरत को देखा है। वो रात को बिल्कुल चुपचाप चलती है, उसके कदमों की आवाज तक नहीं आती। सिर पर 3 मटके रखे होते हैं और वो हमेशा उसी पुराने कुएं की तरफ जाती है। देखो महेश, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हो सकता है कोई औरत हो, कोई तस्कर हो, कोई धोखा हो। बिना जांच किए किसी को चुड़ैल मान लेना समझदारी नहीं है। बेटा, हमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। करीब 25 साल पहले भी एक औरत इसी तरह दिखाई देती थी, फिर अचानक गायब हो गई। अब पिछले 6 महीनों से वही साया फिर दिखाई देने लगा है। सबसे अजीब बात यह है कि वो कभी किसी से बात नहीं करती, लेकिन जिस रात वो दिखती है, उसी रात गांव के किसी न किसी घर से कुछ न कुछ गायब हो जाता है। कभी अनाज, कभी गहने, कभी पैसे। राघव का माथा सिकुड़ गया। उसे लगा कि मामला सिर्फ भूत प्रेत का नहीं है, कुछ और भी चल रहा है। अगली रात राघव ने जांच करने का फैसला किया। महेश, नरेश और गोपाल भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। चारों रात 11 बजे गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास छिप गए। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। रात के लगभग 12 बजे अचानक दूर से घुंघरुओं जैसी हल्की आवाज सुनाई दी। सभी चौकन्ने हो गए और फिर धुंध के बीच एक काली परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके सिर पर सचमुच 3 मटके रखे हुए थे। सबकी सांसें रुक गईं। भगवान की कसम, यही है वो। मैंने इसी को देखा था। वो आकृति अब और करीब आ रही थी। उसने काला घूंघट ओढ़ रखा था, चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि तीनों मटके बिल्कुल स्थिर थे, जैसे किसी मूर्ति पर रखे हों। इतनी धीमी चाल में भी उनका हिलना तक नहीं हो रहा था। अचानक वो औरत कुएं के पास रुकी। उसने धीरे से पहला मटका जमीन पर रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसके बाद उसने कुएं में झांक कर कुछ फुसफुसाया। आवाज इतनी धीमी थी कि कोई सुन नहीं पाया। फिर वो मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। चारों दोस्त डरते डरते वहां पहुंचे। मटके अभी भी पड़े थे। राघव ने पहला मटका खोला। अंदर सिर्फ मिट्टी थी, दूसरे में सूखे पत्ते थे। लेकिन तीसरे मटके को खोलते ही सबके होश उड़ गए। अंदर कई पुराने चांदी के सिक्के और कुछ सोने के गहने थे। मैंने कहा था ना, ये इंसान का काम नहीं हो सकता। आखिर चुड़ैल गहने लेकर क्या करेगी? यही तो सवाल है। अगर वो चुड़ैल होती तो गहने क्यों इकट्ठा करती, और अगर इंसान है तो रात को ये नाटक क्यों करती है? उसने तय किया कि अगली रात फिर निगरानी करेंगे। खबर फैल गई कि मटकों में गहने मिले हैं, लेकिन किसी को ये नहीं बताया गया कि गहने कहाँ रखे गए हैं। राघव ने उन्हें सुरक्षित जगह छिपा दिया। उसे शक था कि असली खेल अभी बाकी है। दूसरी रात वे फिर कुएं के पास पहुंचे। इस बार राघव कैमरा भी साथ लाया था। रात 12 बजे फिर वही आकृति दिखाई दी। सिर पर 3 मटके, धीमी चाल, घूंघट,
सन्नाटा। लेकिन इस बार राघव ने ध्यान से देखा और एक छोटी सी बात उसके दिमाग में बैठ गई। उस औरत की चाल बिल्कुल किसी बूढ़ी महिला जैसी नहीं थी। उसकी चाल मजबूत थी, जैसे कोई जवान आदमी भारी सामान लेकर चल रहा हो। औरत कुएं के पास पहुंची, लेकिन इस बार उसने अचानक कहा, जो भी मुझे देख रहा है वापस चला जाए, वरना अगली सुबह सूरज नहीं देख पाएगा। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई जानबूझकर आवाज बदल रहा हो। राघव धीरे से उसके पीछे चल पड़ा। बाकी 3 दोस्त डर के मारे पीछे रह गए। औरत गांव के बाहर पुराने आम के बाग की तरफ बढ़ी। वो एक जर्जर हवेली के पीछे पहुंची, फिर अचानक गायब हो गई। राघव दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने पत्थर हटाने की कोशिश की। पत्थर के नीचे लोहे का एक दरवाजा था। राघव की आंखें फैल गई। नीचे कोई गुप्त तहखाना था। अगले दिन उसने ये बात सिर्फ दिनेश मास्टर और हरिदास काका को बताई। अगर तहखाना है तो मामला भूत का नहीं है, कोई न कोई अपराधी इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो चुड़ैल का नाटक क्यों कर रहा है? क्योंकि डर सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर लोग डर जाएं तो कोई जांच नहीं करता। उस रात 5 लोग तैयारी करके पहुंचे। उनके पास टॉर्च, कैमरा और मजबूत डंडे थे। आधी रात होते ही फिर वही चुड़ैल दिखाई दी, लेकिन इस बार जैसे ही वो तहखाने के पास पहुंची, रुक जाओ, आज तुम्हारा खेल खत्म हो गया, रुक जाओ। आकृति एक पल के लिए ठिठकी, फिर अचानक भागने लगी। सभी उसके पीछे दौड़े। कुछ देर की दौड़ के बाद महेश ने उसे पकड़ लिया। तीनों मटके नीचे गिरकर टूट गए और फिर घूंघट हट गया। सभी की आंखें फटी रह गई। वो कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि गांव का ही पुराना सुनार भगत राम था। लेकिन तू तो 6 महीने पहले शहर चला गया था। हाँ, यही तो मैं चाहता था कि लोग समझें। मैं गया नहीं था, मैं यहीं था, इस तहखाने में। सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राघव ने पूछा, गांव वालों के घरों से चोरी हुए सामान का क्या? वो सब मैंने चुराया था। चुड़ैल की अफवाह मैंने ही फैलाई। लोग डरते रहे और मैं आराम से चोरी करता रहा। लेकिन तभी हरिदास काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तो 25 साल पहले वाली औरत कौन थी? भगत राम का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। पहली बार वो सचमुच घबराया। वही तो वजह है कि मैंने ये सब शुरू किया। 25 साल पहले मेरी माँ इसी गांव में रहती थी। लोग उसे डायन समझते थे, क्योंकि वो रात को सिर पर 3 मटके रखकर दूसरे गांव पानी बेचने जाती थी। एक रात कुछ लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर मार डाला। मरने से पहले उसने कहा था कि एक दिन सच सामने आएगा। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये बात पता चली। मैं बदला लेना चाहता था। मैंने चुड़ैल की कहानी को फिर जिंदा किया, ताकि गांव वाले डरें और समझें कि अफवाहें कितनी खतरनाक होती हैं। लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ गया। मैंने चोरी शुरू कर दी। सभी लोग चुप थे। ऐसा लग रहा था कि रहस्य खत्म हो गया। लेकिन तभी तहखाने के अंदर से अचानक किसी औरत की आवाज आई, भगत राम, भगत राम। आवाज बिल्कुल साफ थी। भगत राम, अब चलने का समय आ गया है। भगत राम का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तहखाने के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला और फिर सभी ने देखा, तहखाने के अंधेरे में एक धुंधली आकृति खड़ी थी, सिर पर 3 मटके। इस बार वो भगत राम नहीं था। सभी के सामने खड़ी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। भगत राम डर के मारे चीख पड़ा, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। अगले ही पल तेज हवा चली। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आई तो वो आकृति गायब थी, लेकिन भगत राम जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। होश आने पर उसने सारी चोरी कबूल कर ली। गांव वालों का सामान वापस मिल गया। उसे जेल हो गई। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात तहखाने में दिखाई देने वाली आकृति कौन थी। क्या वो सचमुच भगत राम की माँ की आत्मा थी? बरईपुर के लोग आज भी उस पुराने कुएं के पास रात में नहीं जाते, क्योंकि कई लोगों का दावा है कि अमावस्या की रात धुंध के बीच एक औरत दिखाई देती है, जिसके सिर पर अब भी 3 मटके रखे होते हैं और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस चुपचाप पुराने कुएं के पास खड़ी होकर जैसे किसी का इंतजार करती रहती है।
ऐसी ही और मजेदार वीडियो और कहानियों के लिए स्टोरी टाइम तरुण को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।